तो है दोस्तों, आज फिर से आपसे स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंथुसियाज्म पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज संडे है। संडे को हम दोस्तों कोई भी करंट का टॉपिक बनाते हैं, चाहे वो आपका साइंस से रिलेटेड हो, चाहे आपको जी के संबंधित हो दोस्तों, है ना। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे विटामिन की। दोस्तों किसकी? विटामिन की। विटामिन की पूरी बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में अब तक बने दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं अभी तक एग्जाम में बने हैं। आज उस सारे क्वेश्चन को दोस्तों विटामिन को कवर करेंगे एक ही वीडियो में दोस्तों। लेकिन आज की वीडियो शुरू होने से पहले एक कोट को आगे पेशना चाहता हूं मैं, मोटिवेशनल कोट दोस्तों। आज का जो मोटिवेशनल कोट है दोस्तों वो ये है कि जो हालातों से लड़कर अपनी तकदीर बदल दे वो इंसान ही क्या जो हाथों की लकीर बदल दे। क्या होगा कल कभी मत सोचो, क्या होगा कल कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तकदीर बदल दे दोस्तों। अगर आपको ये मेरा कोड अच्छा लगा हो, आपको दिल को छुआ हो दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी हैप्पीनेस के साथ, इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है विटामिन का, कि विटामिन की खोज किसने की। पहला क्वेश्चन ही आपका ये है कि विटामिन की खोज किसने की दोस्तों। तो की थी आपके वैज्ञानिक फंक ने। किसने? फंक ने। कब की थी? 1911 में। उसको की थी 1911 में। अगला क्वेश्चन है विटामिन किस चीज का स्रोत होता है? आपका मेटाबॉलिज्म का। किसका होता है? मेटाबॉलिज्म। जो आपका खाना पचाता है वो होता है मेटाबॉलिज्म दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी वन या विटामिन बी एक ही बात है, का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमिन। अब बी के कुछ और विटामिन होते हैं, जैसे बोलूँ B2, तो विटामिन B2 का दोस्तों है राइनोफ्लेविन। विटामिन B3 का होता है दोस्तों निकोटेनिक अम्ल। विटामिन B5 का होता है पेटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का होता है पाइरोक्सिन का दोस्तों, पाइरोक्सिन। अब आपका इसमें विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 दोस्तों रह गया है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला जो अपना है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन दोस्तों। और विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल दोस्तों। विटामिन B12 का साइनोपोल्वामिन। अब आता है विटामिन सी। यहाँ नंबर आ दो 5 नंबर दोस्तों ना, ये थे 4 नंबर तक के बी, अब 5 नंबर, और ये तुम्हारा 6, 7 और दोस्तों 8। अब है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल दोस्तों। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। विटामिन के फिलिक्विनोन दोस्तों, है ना। तो कुछ अभी इसके और रह गए हैं। अब हम जो आगे बात करेंगे इनसे होने वाले कमी, जो इनकी कमी होती है उनसे कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, वो चर्चा करते हैं आगे वीडियो में दोस्तों। अब देखते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन दोस्तों। अब ये देखा था हमने सारे विटामिन के रासायनिक नाम, क्या दोस्तों? केमिकल नेम देखे थे हमने, रासायनिक नाम देखे थे। अब हम बात करते हैं इन विटामिन से जो क्वेश्चन अब तक बने हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? हमें बताएं, रतौंधी है। क्या दोस्तों? रतौंधी है। रतौंधी होता क्या है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इसमें रात में दिखाई नहीं देता दोस्तों। थोड़ा सा अंधेरा जहाँ भी होता है वहाँ दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है दोस्तों, वो है। फिर विटामिन B1, बी या बी एक ही बात है। बेरी बेरी रोग कौन दोस्तों? आपका बेरी बेरी रोग है। अब देखते हैं विटामिन सी क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी। क्या होता है दोस्तों? इसको स्कर्वी। स्कर्वी मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे मसूड़े होते हैं आपके, मसूड़े में खून आना, मसूड़ों में खून आना, वो आपका ये होता है आपका स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन बी से आपका, जैसे जो लोग चलने में आसमर्थ होते हैं, उनमें बेरी रोग होता है। जैसे आप चल रहे हो, चलने में आपको दिक्कत आ रही है तो उसमें बेरी रोग है। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं आगे, विटामिन डी की कमी से कौन जो रोग होता है, क्या होता है दोस्तों? होता है रिकेटस। रिकेटस होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी आपको पता है कहाँ मिलता है दोस्तों? सूरज से मिलता है। आपको मछली होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अब बात करते हैं रिकेटस। जो रिकेटस है दोस्तों ये होता है बच्चों के अंदर। किसके अंदर? बच्चों के अंदर। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, बच्चों के अंदर। ये बात है बच्चों के अंदर क्या होता है कि बच्चों की जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ये रोग पाया जाता है बड़ों के अंदर भी, वो पाया जाता है आपका ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों सब बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि ये बड़ों की
हड्डियां जो होती है दोस्तों कमजोर हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम ऑस्टोमलेशिया। ये होता है विटामिन डी से, बच्चों में रिकेटस, बड़ों में ऑस्टोमलेशिया, मतलब एक ये हड्डी कमजोर होना। अब बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को दोस्तों आपको होता है जनन क्षमता को मतलब इसमें होता है जनन क्षमता, है ना दोस्तों। अब देखते हैं विटामिन के। विटामिन के किसका कार्य करता है दोस्तों, इससे कोई रोग नहीं होता। विटामिन डी कमी से मतलब विटामिन की कमी से कोई रोग नहीं होता, लेकिन इससे होता है रक्त का थक्का जमने में काम करता है दोस्तों। अगर विटामिन डी आपके शरीर में नहीं होगा तो आपकी एक मान लो आपकी क्लॉटिंग हो गई, ब्लड क्लॉटिंग, आपका हाथ जो है कट गया, कैसे भी कटने के बाद जो खून देखा होगा आपने निकलता है, थोड़ी देर बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि खून थोड़ा सा है आपके शरीर के अंदर, नहीं, वो क्या होता है ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, मतलब उसका थक्का जमने लगता है। वो थक्का जमाता मैंने विटामिन के दोस्तों, क्या विटामिन के उसका थक्का जमाता है खून का। तो याद रखना रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन लिखा है मैंने डायरेक्ट यहाँ पर। अब विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, इससे पहले ये देखो, विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, लिख दूंगा ब्यूटी विटामिन ही बोलते हैं दोस्तों इसको, BEA ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन दोस्तों इसको बोलते हैं। और अब बात करते हैं विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो विटामिनोलॉजी। क्या होता है दोस्तों, विटामिनोलॉजी। मनुष्य में आंखों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंखों में दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। अब मैं बात करूँ आपके लीवर में, यकृत में विटामिन ए पाया जाता है, तो इसमें भी। अब मैं बात करूँ आपसे इसमें आंतों में, बहुत गौर सुनना दोस्तों, लीवर में तो विटामिन ए, लेकिन आंतों में विटामिन के पाया जाता है दोस्तों, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अब कौन सा विटामिन घाव को भरने में काम आता है, आपके कहीं पे चोट लग गई तो आपको ट्यूब लगाते हो, उस ट्यूब में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, तो याद रखना आज के बाद हमेशा विटामिन सी होता है। कौन दोस्तों, विटामिन सी होता है। अब कुछ क्वेश्चन और रह गए आपके, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन की ओर। पानी में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, पानी में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, जो घुल जाते हैं पानी में, होते हैं बी और सी। कौन से दोस्तों, बी और सी। अब इसको दोस्तों याद करो, पानी में घुलनशील बी और सी हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे, गई भैंस पानी में, क्या गई भैंस पानी में दोस्तों है, क्या रखेंगे, गई भैंस पानी में। तो भैंस यहाँ लिखूं मैं, इस भैंस फॉर बी और एस फॉर सी दोस्तों, सही है ना, भैंस, गई भैंस पानी में, तो वो घुलनशील होते हैं आपके। वसा में कौन से विटामिन जो घुलनशील होते हैं, EADK, फैट में ये घुलनशील होते हैं, और पानी में केवल दो होते हैं, BC, और वसा में EADK दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है अपना लास्ट में, विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों ये भाषा का लैटिन भाषा का, किसका, लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे ग्रीक होती है, जर्मन होती है, ऐसी ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है क्या, विटामिन दोस्तों। अब आप एक चीज देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे आपने इतना बता दिया लेकिन इनको याद करने का कोई तरीका तो होगा, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं एक छोटी सी ट्रिक की ओर। इसकी छोटी सी ट्रिक की ओर, उस ट्रिक से आपको विटामिन A B C D E और K बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं ट्रिक की ओर दोस्तों। हमारी आज की ट्रिक है विटामिन को याद करने की, वो क्या है, रथ एक ट्रॉफी। क्या दोस्तों, रथ एक ट्रॉफी, ये आपको इजी से याद हो जाएगा। अब देखो राशि क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है, आप बताएं, विटामिन ए का। किसका दोस्तों, विटामिन ए का, यहाँ लिखो विटामिन अंदर है, विटामिन ए का है दोस्तों, इसका विटामिन ए का। अब विटामिन ए का नाम है रथ, ता से थायमिन, विटामिन बी का है, कितना दोस्तों, बी का है। अब ए, रथ ए, इसे एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है दोस्तों। दोस्तों अभी लाइट जाने के कारण वीडियो रोकनी पड़ी दोस्तों, कुछ देर बाद वीडियो मतलब आपको दोबारा मैं पूरा ये ढंग से मैं बताता हूँ। कुछ मतलब लाइट एकदम चली गई थी दोस्तों, वीडियो मैंने रुकवा दी। अब दोबारा से दोस्तों एक बार इसको फिर देखते हैं। विटामिन की दोस्तों जो रासायनिक नाम है, उनकी जो ट्रिक है, उसके लिए दोस्तों हमने ये ट्रिक बनाई, ये ट्रिक आपने पहले पढ़ी भी होगी या नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, अब इसको एक बार पढ़ लो, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको विटामिन A B C D और K आसानी से याद हो जाएंगे। क्या ट्रिक है, रथ एक ट्रॉफी। क्या दोस्तों, रथ एक ट्रॉफी। रा से आपका रेटिनॉल जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, था से थायमिन जो आप विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ए से दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, ए से आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो आपका विटामिन सी का नाम है, किसका, विटामिन सी का नाम है। कहाँ से दोस्तों, कैल्सिफेरॉल जो विटामिन डी का नाम है। और आपका ट्रा,
यहाँ से टेकोफेरॉल जो विटामिन ई का नाम है, इसका दोस्तों विटामिन ई का नाम है। अब फ्लेविनोन विटामिन के का नाम है, विटामिन के का नाम है दोस्तों। ऐसा आपका एक आता है B12 साइनोकोबालामिन, B12 दोस्तों तो ये कुछ ऐसे हैं दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन B12 दोस्तों ये पूछता है, मतलब जो विटामिन B12 है दोस्तों इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और इससे दोस्तों एनीमिया की कमी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ऐसे कर लो। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, ये मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, तो ये तो आपको याद करना है। और ये आपको ए से लेकर के तक इस ट्रिक से याद करना है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। फिर आपसे जल्दी मिलेंगे ऐसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।